नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एक नादान बच्चा है। वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। शायद बचपन में उन्होंने कॉमिक पढ़ा था या देखा था, इसलिए अपने आप को फैंटम समझते हैं। मेरा मानना है कि उनकी अभी भी कार्टून देखने की उम्र है। उनको घर में बैठकर कार्टून देखते रहना चाहिए। राहुल गांधी एक नादान बच्चा है। वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है। उनको घर में बैठ के कार्टून देखते रहना चाहिए। 3 या 4 तारीख तक हम लोग ये घोषणा कर दूंगा। उनको राजनीति में लाना किसी के लिए ठीक नहीं है। वो बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, झारखंड प्रथम है, पार्टी दूसरा तीसरा नंबर में। राहुल गांधी एक नादान बच्चा है। वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। शायद बचपन में वो कोई सारे कॉमिक सीरियल पढ़े थे, देखे थे, तो इसलिए अपने आप को फैंटम समझते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है। उनको घर में बैठ के कार्टून देखते रहना चाहिए। को लेकर चुनाव बहुत नजदीक है। सहयोगी दल आपके आसू जेडीयू सीट को लेकर क्या कुछ? सीट शेयरिंग हमारा लगभग हो चुका है। जनता दल यू और आसू का साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा। 3 या 4 तारीख तक हम लोग ये घोषणा कर दूंगा। जनता दल यू को भी कुछ सीट हम लोगों को देना पड़ेगा। आसू के लिए भी कुछ सीट हमें छोड़ना पड़ेगा। तैयारी हो चुका है। 2-3 राउंड का बैठक हो चुका है। मेरा मानना है कि 3 या 4 तारीख हम लोग सीट एडजस्टमेंट का बारे में आप लोग को बोल दूंगा। रघुबर दास जी उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल है। उनको राजनीति में लाना किसी के लिए ठीक नहीं है। वो गवर्नर जैसा पोस्ट में है, इसीलिए जब तक वो राज्यपाल है तब तक रघुबर दास जी का बारे में कोई भी पॉलिटिकल टिप्पणी करना संवैधानिक रूप से गलत है। देखिए, ये जो पेपर लीक हुआ है, मैं हजारीबाग में जुबाऊ का साथ मीटिंग किया था। जुबाऊ ने बोला है पक्का पेपर लीक हुआ है, उनका पास सबूत है। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज से इनका इंक्वायरी होना चाहिए। वाले मामले पर अगर हेमंत सोरेन साथ में आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि घुसपैठ वाले मामले में अगर हेमंत सोरेन साथ आते हैं तो साथ मिलकर कोई आपत्ति नहीं है। घुसपैठ वाला मामले में हेमंत सोरेन जी अगर हमारा एक पूरा मन से वो डिक्लेयर करते हैं कि हम घुसपैठियों का खिलाफ है, तो बीजेपी उनको भी सहयोग करूंगा। इसलिए बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, झारखंड प्रथम है, पार्टी दूसरा तीसरा नंबर में है। कहा कि हेमंत सोरेन का दामाद है बांग्लादेशी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या दामाद है क्या? नहीं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया है? अगर घुसपैठियों को हटाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है, वो निर्णय का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गया है? अगर वो तो आपका बेटा बेटी नहीं है, तो आप आदिवासियों के लिए काम करें। आप घुसपैठियों के लिए क्यों काम कर रहे हैं? अभी भाषण देगा, मैं आदिवासियों के लिए हूँ, मैं मूलवासियों के लिए हूँ, मैं घुसपैठियों का लिए हूँ। ऐसे तो भाषण नहीं होगा ना। एनसीपी के विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हुसैनाबाद के भाजपा के कई ऐसे नेता नाराज हो रहे हैं। देखिए, वो विरोध करेंगे 3 तारीख को। देखिए, कोई लोग बीजेपी में आने में कोई जेन्युइन बीजेपी वर्कर नाराज नहीं होगा। इसलिए बीजेपी का परिवार हमें बड़ा करना है। इसीलिए जो भी भाजपा का जेन्युइन वर्कर है, कोई भी व्यक्ति बीजेपी में आने में उनको स्वागत ही करेगा। मैं तो बाकी छोड़ दीजिए, मैं तो हेमंत सोरेन जी को ही बीजेपी में बुला रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, ये लोग रो रहा है नसरुल्लाह कैसे मरे। भारत का अंदर भी कोई जम्मू कश्मीर के बडगाम में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद बात करने पर
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा मेहदी ने भी नरसल्ला को शहीद बताया है। इससे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हसन नरसल्ला की मौत पर शोक जताते हुए उसे शहीद बताया था। कभी शहीद इस्माइल हनिया को शहीद किया जाता, कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता। बहुत बड़ा नुकसान है। ये मुकावमत का महवर भी थे और उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। इसराइल के खिलाफ इन्होंने इस मुकावमत को बहुत तकवीत दी थी। उनके साथ शामिल हाल भी होना चाहते थे कि उसमें मैसेज यही थी कि कश्मीर को फलस्तीन ना बनने दिया जाए। ये हिजबुल्लाह या हमास नहीं है, पूरा एक मुकावमत जिसे रेजिस्टेंस का एक्सेस कहते हैं, पूरा फोर्स है, पूरी मुकावमत है जो हिजबुल्लाह और फलस्तीन के लोग इसराइल के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी का हिस्सा है। कभी शहीद इस्माइल हनिया को शहीद किया जाता, कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता। तो ये फलस्तीन के मजलूम की जो लड़ाई है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उसे कमजोर करना चाहते हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा इस शहादत के जरिए। प्रोटेस्ट भी था और उनके साथ शामिल हाल भी होना चाहते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम इसराइल के जरिए जो ज्यादतियां होती है फलस्तीन के साथ, उस हालत को समझते हैं, उन ज्यादतियों को समझते हैं, उनकी मजलूमियत को समझते हैं, उनके गासिबाना रवैये को समझते हैं। तो फलस्तीन के लोगों के साथ हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम रही है, कश्मीर की आवाम बिल्कुल फलस्तीन के आवाम के साथ रही है। और जब इस तरह का नुकसान पेश आए उस आवाम को, फलस्तीन के लोगों को, लबनान के लोगों को, तो ये जायज ही था कि कैंपेनिंग को रोका जाए। हालांकि इलेक्शन के अहदाफ जो कैंपेनिंग थी उसमें मैसेज यही थी कि कश्मीर को फलस्तीन ना बनने दिया जाए। हमारे अहदाफ भी उसी तरह के हैं। और चूंकि इलेक्शन में आप देखते हैं कि थोड़ा सा जश्न का माहौल होता है, तो उस माहौल से थोड़ा सा गुरेज किया जाए और इनकी शहादत को एहतराम दिया जाए, इसलिए इलेक्शन कैंपेनिंग को। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भोजनालयों पर मालिकों के नाम पर प्रदर्शित करने के संबंध में अपने बयान पर कहा कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी कि हमें हिमाचल के हितों की रक्षा करनी है। पार्टी की विचारधारा से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। पार्टी की विचारधारा ही हमारी विचारधारा है और पार्टी के आदेशों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिथुन को सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में तमाम शानदार फिल्में दी हैं और अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिथुन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले भारत के पहले मतदान केंद्र के मतदाता और सिमारी गांव के निवासी बेहतर सड़क पहुंच, मुफ्त बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की मांग कर रहे हैं। निवासियों ने राजनीतिक दलों और स्थानीय अधिकारियों से उनकी जीवन की गुणवत्ता के सुधार के लिए इन जरूरी मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया है। साथ ही ग्रामीणों ने चुनाव के बाद रोजगार, दवा जैसे कई मुद्दों पर राजनीतिक नेताओं की अनदेखी की शिकायत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सिमारी गाँव में कुल 483 मतदाता हैं, जिनमें 226 पुरुष और 217 महिलाएं शामिल हैं। मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती में बनी महबूब ए सुभानिया मस्जिद के विवादित हिस्से को ढहाया जा रहा है। मस्जिद कमेटी के लोग खुद विवादित हिस्से को तोड़ रहे हैं। इसे लेकर बीते शनिवार को हंगामा हुआ था। कार्यवाही करने पहुंची बीएमसी की गाड़ियों पर पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा कराने और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया था। हिमाचल के ही कांगड़ा में शिवलिंग तोड़ने का मामला सामने आया, जिस पर हिंदू संगठनों ने रोष व्यक्त किया और नगरोटा इलाके में बाजार भी बंद रहा। शिवलिंग तोड़ने के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद स्थानीय जनता ने आक्रोश जताया और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही इलाके में शिवलिंग तोड़ने की बात फैली, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठित हुए और पास के ही गांधी मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अक्टूबर से भी कई नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपके महीने के बजट पर पड़ेगा। कुछ बदलाव आपको राहत देने वाले हैं, जबकि कुछ से जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं।
तो इन बदलावों पर गौर करें और इन्हें समझने के बाद ही अपने महीने भर का बजट तैयार करें। अयोध्या में नाबालिग दलित लड़की से रेप केस मामले में एक बेहद अहम खुलासा हुआ है। कथित तौर पर गैंगरेप के बाद प्रेग्नेंट हुई लड़की के डीएनए जांच की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। खास बात यह है कि ये डीएनए सैंपल इस केस में मुख्य आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान से मैच नहीं कर रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट के पलट पर जब डीएनए रिपोर्ट रखी गई तो ये मामला खुलकर सामने आया है। डीएनए सैंपल मोहित खान के ड्राइवर राजू खान से मैच हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के जामक होने के बाद तंजीम ने तुरंत अपना नया लीडर चुना और फिर उसके नाम का ऐलान कर दिया। ये है लेबनान में मुमकिन शिया तंजीम हिजबुल्लाह के नए जनरल सेक्रेटरी हासिम सफीउद्दीन। हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए अपने नए नेता हासिम का ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के नए कायद अपने जंगजुओं के बीच आते हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह फोर्स कमांडर उन्हें बाकायदा सलामी पेश कर रहे हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।